हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है इसको हम समझेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। कुछ हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, ऐसे फिगर जिसके अंदर एक हम लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद भी जैसे कि हमें ये बटरफ्लाई का फिगर दे रखा है, अगर मैं इसके अंदर से एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो आप ये देख रहे हो कि जो फिगर जो शेप हमारी इधर है और सेम एज इट इज़ हमारी दूसरी साइड पे भी है। तो ऐसी लाइंस को हम सिमेट्री लाइंस बोलते हैं, जो हमें बिल्कुल सेम इक्वल्स जो हैं दोनों साइड पे अगर सेम पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और सेम ही जो शेप इधर बनी हुई है वही शेप इधर है, तो वो जो हमने लाइन बीच में ड्रॉ करी ये हमारी सिमेट्री लाइन है। इसी तरीके से इस फ्लावर में देखो, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे, और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हो, जैसे मान लो बटरफ्लाई है ये फ्लावर, अगर आपने इसको ऐसे पेपर को इस लाइन जो हमने की थी इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जब आपने फोल्ड किया तो आप देखोगे कि ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला, ये इसके ऊपर पूरा आ रहा है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है। ऐसे अगर मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करी है और इसको मैं यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देती हूँ तो हम ये देखेंगे कि ये वाला पूरा हिस्सा जो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि दोनों तरफ जो है ना सेम पार्ट है, सेम आपको शेप नज़र आ रही है, तो वो लाइन हमारी सिमेट्री लाइन होती है। अब इसके अंदर हमारी दो सिमेट्री लाइंस हो सकती है, एक ये और एक ये, और भी हो सकती है। एक लाइन आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सिमेट्री लाइंस है। एक लाइन हमारी यहाँ से भी जा सकती है, तो ये सिमेट्री लाइंस है। हमारा जो फिगर इट आउट यहाँ पर जो दे रखा है ना, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 9.1 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है वो उन्होंने हमें यहाँ पे समझा रखी है, जो कि मैं भी आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने हमें एक हमें फिगर दे रखा है और उसके ऊपर से यहाँ से इन्होंने एक लाइन ड्रॉ करी है। इस लाइन को ड्रॉ करने से दोनों तरफ आप देखो सेम है, जिसको मिरर हाफ भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप इतने हिस्से में मिरर रखोगे तो यहाँ पे मिरर रखने से आपकी जो है पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, इधर आपको मिरर में दिखाई देगी सेम। तो दोनों तरफ हमारे सेम होने चाहिए, वही हमारी सिमेट्री लाइन होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो या ऐसे लाइन ड्रॉ करो, आपकी सिमेट्री लाइन नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों साइड सेम फिगर हमारे सेम इक्वल नहीं आ रहे ओवरलैप करने पे, और इस तरह से करोगे तब भी नहीं आएगा, इस तरीके से करोगे तब भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ताजमहल को देखें तो आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमारी सिमेट्री लाइन है, दोनों तरफ सेम है। अब इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर कुछ और है नीचे कुछ और है, तो वो हमारी सिमेट्री लाइन नहीं आएगी। ऐसे इसमें ड्रॉ कर दो तो दोनों तरफ हमारा सेम है। अब इसमें हम ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, वो हमारी सिमेट्री लाइन में नहीं आएगा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है। क्लाउड में कोई भी सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लाउड कहीं से भी कैसा भी बना होता है, तो इसमें कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं होती क्लाउड में। अब देखो यहाँ पे हमारा फिगर इट आउट आ जाता है। तो फर्स्ट इन्होंने बोला, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड। पहले तो जब हमने स्टार्टिंग में जो पिक्चर्स देखी हैं तो आपने देखा हमने सिमेट्री लाइन्स को देखा इन द फिगर स्टार्टिंग में जो दे रखी है, उसके बाद हमें क्लाउड का बताना है। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पिक्चर देखी थी। ये 4 पिक्चर्स हमें दे रखी हैं और यहाँ पे हर एक में हमारे देखो, यहाँ पे भी अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ ऐसे तो हमारी सिमेट्री लाइन दोनों की तरफ इक्वल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इधर से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप सेंटर से भी करोगे तब भी आपका जो है ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपकी सिमेट्री लाइन बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बन सकती है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारी सिमेट्री जो लाइन है वो नहीं बन सकती, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है इसके अंदर, एक तो हमारी होती है सिमेट्री लाइन, दूसरे होता है हमारा जो रोटेटेड सिमेट्री, कि अगर मैं इसको घुमाती हूँ तो आप अगर ये वाला हिस्सा अगर यहाँ आ जाता है तब भी आपको ये फिगर उसी तरह दिखेगी। ये वाला घुमाने पे, रोटेट करने पे ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा तब भी आपको ऐसे ही दिखेगा, ये इधर आ जाएगा तब भी आपको ऐसे दिखेगा। ऐसे ही अगर आप इसको रोटेट करोगे, आप इसको कितना भी रोटेट कर लो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप तब भी आपको ये सेम ऐसे ही दिखेगा। इसी तरीके से इस फिगर को देखो, पिन व्हील, अब आप इसको कितना भी रोटेट कर लो ये आपको एज इट इज़ ही दिखेगा, लेकिन बटरफ्लाई में ऐसा नहीं होगा ना, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये सेम नहीं दिखेगी। फिलहाल हम सिमेट्री लाइन पढ़ रहे हैं 9.1, तो भी हम सिमेट्री लाइन को ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोटेट सिमेट्री है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको 1 2 3, ये 3 फिगर्स तो ये हो गई, उसके साथ 2 फिगर्स आप ये दिखा सकते हो, ताजमहल और ये
गोपुरम, ठीक है, ये बता सकते हो। तो यहाँ पे हम इनके नेम लिख सकते हैं कि जो फ्लावर है उसमें हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसमें हमारी 1 2 3 4, यहाँ से देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। अब इसके अंदर हम और भी लाइन खींचना चाहें तो हम इसमें खींच सकते हैं। इसमें हमारी 6 लाइन आ सकती है। एक लाइन हमारी यहाँ से बिल्कुल सेंटर से जा सकती है और एक हमारी यहाँ से जो है बिल्कुल यहाँ से हमारी बिल्कुल ऐसे आ सकती है, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। बटरफ्लाई में हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर हम रंगोली देखें तो इसमें हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम पिन व्हील देखें तो इसमें नो लाइन सिमेट्री है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें हमारी कोई भी जो है वो सिमेट्री लाइन नहीं आएगी। तो ये आप फिगर बना सकते हो हमारे उसके साथ और आप लिख सकते हो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें है। अब उन्होंने पूछा व्हाट अबाउट द पिक्चर ऑफ क्लाउड। अब अगर क्लाउड को देखें तो इसमें हमारी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, तो क्लाउड के बारे में लिखेंगे अ क्लाउड में और मे नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज द शेप इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्लाउड का लिख सकते हैं क्लाउड हैज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हम इसमें क्लाउड का लिख सकते हैं, ठीक है। क्लाउड हैज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड देखो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट इज एग्जिस्ट। अब देखो हमें बताना है इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट फिगर हमारा, इसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से आएगी, ठीक है। सेकेंड में हमारी ऐसे आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से आनी चाहिए, ठीक है, स्केल से बनाना। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारी ऐसे आ सकती है। इसमें देखें तो इसमें भी नहीं है। इनकी इन तीनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी और इसमें हमारी नहीं आएगी, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है हमें आगे बोला गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, फिगर विद मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि एक पेपर है, उसको आपने फोल्ड कर दिया, फिर इसको आपने दोबारा फोल्ड किया, 3rd टाइम 4th टाइम, तो जिसको ओपन करोगे देखो कितनी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इसमें नजर आएंगे। ऐसे आप इसको वर्टिकली फोल्ड करते हो, हॉरिजेंटली इसको आप फोल्ड करते हो। तो इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द 2 हाफ्स ओवरलैप। क्या हम किसी और तरीके से स्क्वायर को फोल्ड कर सकते हैं कि इसके ओवरलैप हो सके। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप हैव। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो स्क्वायर में हो सकती है। तो ये भी हमारा एक स्क्वायर ही था, ठीक है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी उसमें आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने वर्टिकली हॉरिजेंटली इसको फोल्ड किया स्क्वायर पेपर को, लेकिन इससे ज़्यादा भी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। तो 4 उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती हैं। Thus the figure can have multiple line of symmetry. The figure below also have the multiple line of symmetry. Can you find them all? अब इसमें देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती हैं। जितने भी आप ये देख रहे हो ना, यहाँ से आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। एक लाइन आप इधर से ड्रॉ कर दो, एक आपकी इधर से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, एक आपकी इधर से ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आपकी जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी, अगर आप देखते हो यहाँ से आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री जा सकती है, ठीक है, यहाँ से आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जा सकती है। उसके बाद ये जैसे हमने पहले फ्लावर किया था ना फर्स्ट पेज पे, वहाँ से वैसा ही है, यहाँ से जा सकती है, ठीक है। अब आप इसको देखो, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपका लाइन ऑफ सिमेट्री है, और उसके बाद आप ऐसे भी ड्रॉ करोगे तब भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको ऐसे करोगे तब भी देखो सेम है, और इसी तरीके से अगर यहाँ से भी करेंगे तब भी हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस पर बन जाएंगी। तो हर एक में आप देख रहे हो कितनी कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर आई हमारी 1 2 3 4 और 4 ही हमारे यहाँ पर आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन भी जो है ना, देखो अ फिगर दैट हैज अ लाइन और लाइंस ऑफ सिमेट्री इज दस ऑल्सो सेड टू हैव अ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब चाहे किसी फिगर में एक लाइन हो या ज़्यादा लाइन्स हो तो वो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री को आप रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, जो कि हम इस फिगर इट आउट में अभी करेंगे। तो यहाँ पे एक पंचिंग गेम है। यहाँ पे आप देख रहे हो
द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, जहाँ पे लाइन ऑफ, हमने पेपर को फोल्ड किया, लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। पंच होल एट द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द फोल्डेड स्क्वायर। अब देखो जब इस पेपर को फोल्ड किया तो यहाँ पे पंच कर दिया, तो उसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें वो ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई ना, तो दोनों तरफ हमारे एक साइड पे एक साइज के और एक ही तरह के होल्स आ गए। तो इसी तरीके से रिलेटेड हमारा यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखो हमारे कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, इसमें जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यहाँ पर आएगी, इसमें जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमारी यहाँ पर आएगी, बिल्कुल बीच में। ठीक है, यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगी, यहाँ पर हमारी इस तरीके से आएगी। अब ये जो फिगर है, अब इसमें 4 हमारे क्या हैं, पंचेस हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कहाँ आएगी, तो यहाँ पे हमारी ऐसे भी आ सकती है और यहाँ पे हमारी ऐसे भी आ सकती है। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी इसमें आएंगी। अब नीचे वाला देखें तो गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दे रखी है, अब बताओ दूसरा होल कहाँ आएगा। अगर एक होल इधर है तो दूसरा होल हमारा इधर होगा, एक होल इधर है तो दूसरा होल इधर होगा, इसके सामने, एक इधर है तो इसके सामने होगा, एक इधर है तो दूसरा होल इसके सामने होगा, एक इधर है तो दूसरा इसके सामने होगा। ठीक है, इस तरीके से ये बनेंगे। उसके बाद देखो हमें पेपर कटिंग हमें यहाँ पे दे रखा है। अब आप एक पेपर ले लो, पहले इसको वर्टिकली फोल्ड कर लो या फिर आपने इसको हॉरिजॉन्टली इस टाइप से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे दे रखा है हियर आर सम क्वेश्चन ऑन पेपर कटिंग, कंसिडर अ वर्टिकली फोल्ड, वी रिप्रेजेंट इन दिस वे, ऐसे करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट, जैसे हमने इसको फोल्ड कर दिया उसके ऊपर हमने ऐसे जो है ना ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, पेपर को आप फोल्ड कर लो। अब पेपर को जो आप फोल्ड करोगे तो आपने ऐसे ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। तो कट करके खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा, बस इसमें यही है। पेपर कटिंग जो है उसमें सिर्फ यही है कि आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करके कट करना है, उसको ओपन करके देख रहे हैं। ऐसे ही पेपर है, इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अपने वर्टिकली इसको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने इसको हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर आपने 2 शेप ऐसे बना देनी है, फिर आप इसको कट कर लो, आपको ऐसे दिखेगा। फिर आप इसको ओपन करके देखना, ऐसे ही यहाँ पर करो। इसको आपने वर्टिकली फोल्ड कर दिया, यहाँ पर आपने कैसे बना दिया पेंसिल से, और एक यहाँ पे इधर से कट कर दो, इधर से कट कर दो, तो आपको ऐसा दिखेगा। फिर आप इसको ओपन करके देखना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ओपन करके देखना है कि कैसा वो दिखेगा। इसी तरीके से यहाँ देखो क्वेश्चन 5 में दे रखा, सपोज यू हैव टू कट ईच ऑफ दिस शेप विद सम ऑफ फोल्ड्स एंड द सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। द होल इज सेंटर इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पर एक सेंटर में एक स्क्वायर है। ठीक है, जब आप इसको ये आपका जो स्क्वायर है कैसे आया होगा, आपने एक पेपर लिया होगा, पेपर को आपने जो है, जैसे मान लो ये हमारा पेपर है। ठीक है, पेपर को आपने ऐसे जो है वर्टिकली फोल्ड किया होगा। फोल्ड करने के बाद आपने उसके अंदर एक आपने यहाँ पर जो है ऐसे शेप बनाई होगी, ऐसे इस टाइप से आपने, जैसे ये आपने पेपर लिया, उसको वर्टिकली फोल्ड किया, यहाँ पे आपने एक शेप बनाई होगी, उसको आपने कट किया होगा। कट करने के बाद जब ओपन करके देखा होगा तो आपको ऐसा दिखा होगा। ऐसे ही यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर पेपर है। स्क्वायर पेपर को जब आपने फोल्ड किया तो वो आपको ऐसा हो गया। ठीक है, इस टाइप से हो गया। उसके बीच में आपने ऐसी एक शेप बनाई होगी, आपने इसको कट किया, कट करके ओपन किया तो आपको वो ऐसा दिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्वेश्चन 5th में सिर्फ इतना ही करना है। यहाँ पे बताना है कि आपको इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज जो है आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दी शेप्स हैव, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है इसमें हमारी आ सकती है। इसमें अगर आप देखो, एक हमारी यहाँ से आ सकती है, एक हमारी यहाँ से आ सकती है, एक इधर से आ सकती है, एक इधर से। आपने जितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है ना, सब स्केल से करनी है। अब जितने भी इसमें ये देखो पॉइंट्स हैं ना, सबको आप एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ो, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी जो है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो ऐसे यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक है, एक आपकी यहाँ से भी आ सकती है, तो जितनी मैक्सिमम एक आपकी यहाँ से भी आएगी, जितने आपके पॉइंट्स है एक आपकी यहाँ से भी आएगी। ठीक है, ऐसे ये आपकी बन जाएगी। ये ट्रायंगल में कितनी आ सकती हैं, ट्रायंगल में आप सीधा कर सकते हो, एक आप यहाँ से दे सकते हो, एक आप यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती है। इसमें भी काफ़ी सारी आ सकती हैं, यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ से देख लो,
एक आपकी यहाँ से आ जाएगी, एक आपकी ये इस वाले पॉइंट से यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और कहाँ आ सकती है, एक आपकी ये यहाँ से सेंटर से आ सकती है, एक आपकी यहाँ से आ सकती है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये ऊपर नीचे हो गया ना, ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सारे एक के ऊपर एक लाइंस आनी चाहिए। ये देखो इस तरीके से सब एक जैसी आनी चाहिए। अब इसमें है, इसमें जो है हमारी कितनी लाइन ऑफ, अच्छा इसमें क्या लिखा है, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमें इसमें जो है फिगर को क्या करना है, ट्रेस करना है, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी फिर हमें बताना है। जैसे कि पहले तो अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री करें तो कंप्लीट है, इसमें एक ऐसे आ सकती है, इसमें हम करें तो इसमें हमारी ऐसे आ सकती है, ठीक है। इसमें हम करें तो एक ऐसे आ सकती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, किस तरीके से आ सकती है, यहाँ पे एक हमारी इस तरीके से आएगी और एक ऐसे आएगी। अब देखो ये वाले जैसे फिगर्स हैं ये तो कंप्लीट हैं, इसमें हम बताते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ से आएगी, उसके बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ से आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये हमारी इधर आएगी, उसके बाद ये हमारी इधर आएगी। इसमें कितनी आ सकती हैं, एक आ सकती है इधर, एक आ सकती है इधर, एक ऐसे आ सकती है। ये बन गई हमारी। अब अगर हम 8th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हमारी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आ सकती हैं, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हमारी एक सेंटर से आ सकती है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट खींचते हैं क्योंकि फिगर थोड़ा बड़ा है, ये ऐसे बिल्कुल बीच में से एक ऐसे आ जाएगी, दूसरी हम इधर से लेंगे, इधर वाले पॉइंट से, ठीक है। ये हमारी इधर आ गई, तीसरी ये हो गई, यहाँ से ले लेंगे एक, ठीक है, एक हमारी ये हो गई। और कहाँ से आ सकती है हमारी, 1 2 3, एक हमारी सेंटर से आ सकती है यहाँ से, ये, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर से आनी चाहिए, ऐसे आ सकती है। और यहाँ से भी आ सकती है हमारी एक इधर से आ सकती है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकती है, एक हमारी ये इधर से आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकती है। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ द फॉलोइंग अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ऐसा ट्राइंगल हमारा कौन सा हो सकता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल्स होती हैं, वो हमारा एक ट्राइंगल हो सकता है, जैसे कि ये इस टाइप से, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, तो उसमें हमारी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी ऐसे, ठीक है। ये हमारा ए हो गया। उसके बाद है आ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें 3 लाइन सिमेट्री हो। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल होना चाहिए उसकी तीनों साइड्स जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए, 3 साइड्स इक्वल, तो फिर हम उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, और ये वो ट्राइंगल है बी के लिए जिसमें 3 साइड्स इक्वल हैं, तभी जो है हम इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद बोला अ ट्राइंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। तो इसके लिए हमें एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, जैसे कि इसको हमने इस टाइप से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स डिफरेंट, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड जो हैं क्या हैं उसकी डिफरेंट होनी चाहिए फिर, ठीक है। और उसके बाद 10th क्वेश्चन है कि ड्रॉ द फॉलोइंग इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कर्व बाउंड्री। एक 1 बाउंड्री हमारी इसमें आनी चाहिए। अ फिगर विद एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना है जिसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हम आए। तो इसके लिए जो हम एक फिगर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कर्व भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक ऐसा क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे नीचे वाले, ठीक है, उसके ऊपर हम ऐसे एक कर्व बना देंगे। अब इसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी आ जाएगी। बी में देखते हैं क्या करना है। इन्होंने बोला है अ फिगर विद 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम रेक्टेंगल बना देंगे। एक कर्व हमारा इधर से आ जाएगा, एक कर्व हमारा इधर से आ जाएगा।
अब इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है इसमें हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आनी चाहिए। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना लेंगे और चारों तरफ एक कर्व दे देंगे। ठीक है, कर्व तो उन्होंने बोला कि हर एक फिगर में होना ही चाहिए। तो यहाँ से आप एक लाइन ले लो, यहाँ से आप एक लाइन ले लो, यहाँ से आप एक लाइन ले लो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। उसके बाद ये देखो, अब 11 12 जो हमारे हैं ना, इसको आपने ये फिगर को कंप्लीट करना है। अभी कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वैसे यहाँ पे कर रखा है। जब भी किसी फिगर को कंप्लीट करोगे ना, आप उसके सेम एज इट इज़ देखो। यहाँ देखो फर्स्ट बॉक्स कहाँ से लाइन जा रही है। मैंने देखो जब इसको ड्रॉ किया तो मैंने देखा ये जो इसका बिल्कुल ये पॉइंट है, यहाँ से लाइन जा रही है, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट लिया। यहाँ से हमने इसको जो है स्केल से इसको ड्रॉ कर देना। तो यहाँ से यहाँ पे स्केल रखा, यहाँ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कितने बॉक्स ऊपर जा रहा है? 2 बॉक्स इधर आ गए। उसके बाद 2 बॉक्स लेफ्ट में, 2 बॉक्स लेफ्ट में, 2 बॉक्स नीचे, तो यहाँ पे 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे। 2 बॉक्स हमारे लेफ्ट में आ रहे हैं, तो 2 बॉक्स लेफ्ट में, फिर 2 बॉक्स इससे नीचे आए, इसमें 2 बॉक्स ऊपर जाएंगे। तो ऐसे करके आपको ना बॉक्सेस को देख के जितने भी फिगर ये हैं आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिगर्स को देख के, जैसे मैंने ये देखो ये यहाँ जा रहा है ना, तो ये इसका कितने हैं 1 2 3 बॉक्स है, तो ये 1 2 3 बॉक्स इधर आ गया। फिर 1 बॉक्स नीचे जा रहा है इसमें, तो हमारा 1 बॉक्स इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये फिर हमारा नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो ये हमारा ऐसे आएगा, ये इधर आएगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखो जैसे जैसे बॉक्सेस हैं ना, वैसे वैसे काउंट करके आप इसको इस तरीके से बनाते चले जाओ। ठीक है, जैसे वहाँ बना हुआ, अब इसका जो है हमारा इनसाइड का, जैसे कि हमने ये बाहर का इसका ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये सेम जो है इसके अंदर का भी। अब यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे इसके साथ ये हमारी एक लाइन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, इसके बिल्कुल साथ में, यहाँ पर, यहाँ आ गई। यहाँ से हमने इसको इस टाइप से ले लिया आधा। ठीक है, फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, आपने बिल्कुल सेम देख के दोनों 11 12 क्वेश्चन में सेम है आपका। यहाँ से आपने इसको जो किया ऐसे किया, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे। ठीक है, इधर आया, फिर सीधा, फिर ऐसे। सेम आपने करते जाना है बॉक्सेस को काउंट करके। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या है, 13 क्वेश्चन में पहले हमने इसको कंप्लीट करना है। जैसा हमें दे रखा है वैसा ही हमने एक और बना लेना है। जैसे हाफ इधर दे रखा, हाफ इधर बना लिया। उसके बाद जो है हमने इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है उसको ड्रॉ करना है। पहले तो आप सारे फिगर्स जो है ना इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जैसे सारे फिगर कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगी, इसकी यहाँ आ जाएगी, इसकी भी यहाँ आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी, इसकी भी सेंटर में आ जाएगी, ऐसे यहाँ पर, इसकी भी सेंटर में आ जाएगी हमारी यहाँ पर, यहाँ पे भी ये सेंटर में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये ऐसे आ जाएगी बस। ठीक है,